In history, chapter number 4, economic development, we learned about various plans, 5 year plans हमने देखे, हमने nationalization of bank देखा and 20 point program, issues of worker, ये सारे points हमने cover कर दिए हैं इस chapter में. Now let us see the next topic, that is new economic policy, which was adopted in 1991. 1991 को नया इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था. सिचुएशन या जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस थे उस वक्त, उसको ध्यान में रख के. ओके, the year 1991 is very important in the history of modern India. After the 10th general elections, P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister of India. Okay, after 10th जनरल इलेक्शन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव. ओके, विथ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर, ही अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिंकिंग इंडियाज इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी. ओके, एंड with the help of Dr. Manmohan Singh, who was the finance minister, with his help he adopted new economic policies wherein he linked India's economy with global यानी world economy. Okay, Indian economy को world economy के साथ उन्होंने connect किया. Okay, so that India का जो economy है वो grow करे. ठीक है. For this fundamental changes were brought about in the Indian economy. इसके लिए उन्होंने कुछ changes किए. इंडिया के जो इकोनॉमी है उसमें फंडामेंटल चेंजेस यानी कुछ बेसिक चेंजेस किए एंड इंडिया के इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया सो दैट इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करे. See the picture of P.V. Narasimha Rao. Indian economy was brought in tune with the global mainstream. During this period, Indian economy was in a crisis situation. उस टाइम पे इंडिया का जो इकोनॉमी था, it was in a very critical condition, crisis situation में थी. Okay, before the P.V. Narasimha Rao government took charge, Chandrasekhar was the prime minister. During his tenure, the rate of inflation was 17%. P.V. Narasimha Rao के गवर्नमेंट के पहले किसका गवर्नमेंट था? चंद्रशेखर का गवर्नमेंट था. और उनका जब गवर्नमेंट था उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस थी एंड उनके टेन्योर में जो इन्फ्लेशन था वो 17% था. इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइसेस, यानी मार्केट में चीजों के प्राइस जब बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. ओके, economic growth rate had gone down by 1.1%. India had foreign exchange reserves only enough to last for imports for a week. Okay, और जो economic growth है वो डिक्लाइन हो रहा था, वो नीचे आ चुका था by 1.1%. एंड इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी वो उतनी ही थी जो एक हफ्ते के इंपोर्ट के लिए इनफ थी. ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी वो रिजर्व्स, वो पैसे जो कि फॉरेन से यानी आउट ऑफ कंट्री से जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसके लिए जो पैसे हैं रिजर्व रखा जाता है वो. ओके, नाउ जब फॉरेन करेंसी में हमको वो पे करना पड़ता है वहाँ पे जब हम पेमेंट करते हैं जब हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं. नाउ इन अ कंट्री ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उस कंट्री में अवेलेबल नहीं होती है, तो हमको या शॉर्टेज होती है उस चीज़ों की, तो हमको फिर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती है चीज़ें
it had become difficult to pay back its loan and even give the interest on it. And it was difficult for India to pay back the loan, और लोन भी लेना पड़ता है अलग अलग कंट्रीज के से लोन लेना पड़ता है, so that उस लोन के जरिए वो अपने कंट्री के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। एंड जब हम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है, तो ब्याज भरना भी मुश्किल हो रहा था इंडिया के लिए उस वक्त। In May 1991, the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserves and by mortgaging some. So May 1991 को गवर्नमेंट ने जो ये सिचुएशन है, ये जो कर्ज चढ़ा हुआ था जो कंट्री के ऊपर, जो इतने सारे लोन्स थे, इतने सारी जो उधारी थी, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको चुकाने के लिए कंट्री के पास जो गोल्ड रिजर्व्स थे, कुछ गोल्ड रिजर्व्स को उन्होंने बेच दिया और कुछ गोल्ड रिजर्व को उन्होंने मॉर्गेज किया। मॉर्गेज करना मतलब गिरवी रखना, ओके, जिसको बाद में वो पे करके छुड़ा सकते हैं। तो ये इस जरिए उन्होंने अपने जो लोन से उसको मैनेज किया। Before the Chandrasekhar government, the VP Singh government had incurred a liability of over 10,000 crore rupees on the economy by waiving off the loans of all farmers. And before Chandrasekhar government, उनके पहले जो गवर्नमेंट था, that is VP Singh का जो गवर्नमेंट था, उस टाइम पे भी it had incurred, the government had incurred liability. Liability means debt. Okay, debt of over 10,000 crore rupees, मतलब इतना रुपीस का डेट था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी फार्मर्स थे उनके लोन्स को वेव ऑफ किया। वेव ऑफ करना मतलब उनके लोन्स को माफ करना, तो उसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर बर्डन गिरा एंड इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 10,000 crore rupees का लायबिलिटी चढ़ गया। ओके, the proportion of internal loans of central and state governments together to the gross domestic product was 55%. Okay, now proportion of internal loan यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो लोन था वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के मुकाबले 55% लोन था। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका मतलब क्या है? इन अ गिवन ईयर जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उसका जो टोटल मार्केट वैल्यू है, दैट इज जीडीपी, उसके मुकाबले हमारा जो लोन था वो 55% था। ओके, इन 1980-81 फॉरेन लोन वाज 2,350 crore dollars। जो फॉरेन कंट्री से हम जो लोन लेते हैं वो कितना था 1980-81 को? 2,350 crore dollars, डॉलर्स में था, उतना लोन हमने फॉरेन कंट्री से लिया हुआ था। It increased to 8,580 crore dollars in 1990-91, मतलब over a period of 10 year 2,500 के आसपास का जो लोन था वो बढ़ के कितना हो गया? 8,500 तक हो गया, मतलब इतना लोन बढ़ चुका था over a period of 10 years. At this time, India had foreign exchanges reserves of only 100 crore dollars, और उस वक्त इंडिया के पास कितना था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? $100 था। ओके, 100 crore dollars था, which was not sufficient to pay back the loans, यानी 8,500 के आसपास का लोन भरने के लिए that
इराक ने कुवैत में घुस के कुवैत को कब्जा किया, रीजन को कब्जा किया। उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस थे वो बढ़ गए, ओके, जिसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में हुआ। It became difficult for India to raise a loan। तो इंडिया के लिए ये डिफिकल्ट हो रहा था वापस लोन लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा लोन चढ़ चुका था इंडिया के ऊपर एंड इंडिया वाज अनेबल टू पे बैक दोस लोन्स और इंटरेस्ट भी उसका भर नहीं पा रही थी। तो वापस से लोन कर्जा लेना, कर्जा बढ़ाते जाना, वो इंडिया के लिए डिफिकल्ट होते जा रहा था। Even the non-resident Indians started withdrawing their deposits in foreign currency from India। Even the non-resident Indians, यानी जो NRIs थे, जो Indians थे, जो कि बाहर जाके सेटल होते, वो non-resident Indians, वो लोग जो भी फॉरेन करेंसी यानी बाहर काम करके जो भी वो अर्न करके आते थे और इंडिया में पैसा लाते थे और इंडिया में डिपॉजिट करते थे इंडिया के बैंक्स में, अपना वो डिपॉजिट्स भी विथड्रॉ करने लगे अगेन, विच अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, इट ऑल अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी। रेमेडीज, अभी ये जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या सॉल्यूशन है, उसको कैसे सॉल्व किया। रेमेडीज यानी सॉल्यूशन, ओके, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी होगा ही। तो क्या सॉल्यूशन निकाला? पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया सो दैट दे कुड फाइंड अ वे आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे करें, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। डॉक्टर सिंह अंडरटुक मेनी करेक्टिव मेजर्स, द सिचुएशन बिगेन टू चेंज एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐसे करेक्टिव मेजर्स, बहुत सारे ऐसे अप्लाई किए जिससे धीरे धीरे जो सिचुएशन था, जो कंडीशन था वो चेंज होने लगा, इम्प्रूव होने लगा, ओके। He removed the restrictions on foreign investments। जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, उसमें जो भी बाधाएं थी, जो भी कानूनी पचड़े थे, लीगल प्रोसीडिंग्स थी, वो सारा उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने निकाल दिया। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इंडिया में फ्रीली इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इंडिया को ही फायदा होगा। He restricted the license system to 18 industries। अभी इंडस्ट्रीज जब स्टार्ट किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, तो बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स को थ्रू करने पड़ते हैं, लाइसेंस निकालना पड़ता है इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है और लेंथी भी रहता है। तो उन्होंने क्या किया, जो लाइसेंस सिस्टम है वो सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज तक ही उन्होंने लिमिट किया और बाकी के इंडस्ट्रीज विदाउट लाइसेंस मतलब एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके। See the picture of Dr. Manmohan Singh. In the view of increasing losses in the public sector industries, he opened up the public sector for investment by private industries। और जो पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर लॉसेस हो रहे थे, ओके, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है एंड उसका जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है वो डिलेड होता है, ओके, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहता है। तो वहाँ पर लॉसेस हो रहे थे, तो उस लॉसेस को कवर अप करने के लिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर को ओपन अप किया इन फ्रंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो आके पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है। In order to bring the share market under control, he established the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, in 1992। जो शेयर मार्केट
मार्केट है उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए 1992 में उन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया. ओके, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज कंप्यूटराइज्ड. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी जो शेयर मार्केट है, जो शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, वो जो सिस्टम है वो उन्होंने कंप्यूटराइज कराया. ओके, एंड he gave priority to remove the specter of recession. Okay, and he gave priority to remove, मतलब उनका जो प्रायोरिटी था, उनका जो फोकस था, वो क्या रिमूव करने में था? स्पेक्टर ऑफ रिसेशन. स्पेक्टर ऑफ रिसेशन मीन्स, स्पेक्टर का मतलब है थ्रेट एंड रिसेशन मीन्स इकोनॉमिक डिक्लाइन, यानी इकोनॉमी जो गिरते हुए जा रहा था, उसको जो भी इकोनॉमी के लिए जो भी खतरा था उसको रिमूव करना, जिससे इकोनॉमी डिक्लाइन ना हो. ओके, तो उस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया grew during the first tenure of Dr. Manmohan Singh as finance minister. Okay, and जब डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुआ, उनके एक टेन्योर के 1 साल के अंदर ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए. ओके, इंडिया कुड रिकवर द गोल्ड मॉर्गेज विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड जो गोल्ड मॉर्गेज किया गया था इंग्लैंड के बैंक में, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखा गया था इंग्लैंड के बैंक में, उस लोन को रिकवर करने में कामयाब हुई इंडिया. The government got the support of the capitalist class as well as the middle class. फिर गवर्नमेंट को लोगों का भी सपोर्ट मिला, जो कैपिटलिस्ट क्लास है यानी जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका सपोर्ट मिला. ऑल्सो उनको मिडिल क्लास लोगों का भी सपोर्ट मिला. As the government opened up the telecom sector, mobile phone services started all over the country. गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर स्टार्ट किया तो मोबाइल फोन का जो सर्विस था वो ऑल ओवर द कंट्री अवेलेबल हो गया. डॉक्टर मनमोहन सिंह साइंड द एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ एग्रीमेंट किया एंड इंडिया WTO के मेंबर बन गए. एंड इट लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक